कालेनात्मनि विन्दति। जो भी मनुष्य ने ये ज्ञान को सिद्ध किया है वह समय आने पर इस ज्ञान को अपने अंतःकरण में अनुभव करता है। तो इसी ज्ञान का लाभ हमें भी मिले, इसलिए मैं निवेदन करती हूँ श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी को कि सर आप आए और हमें प्रेरित करें। आज कृष्ण मित्र भक्त सुदामा की नगरी में सभी को जय श्री कृष्ण। आज का ये दिन पोरबंदर ही नहीं अपितु पूरे गुजरात, भारत और विश्व का ऐतिहासिक दिन बन सकता है। आवश्यकता है संकल्प से सिद्धि की और उसके बीच में है साधना। किसको साधना है? अपने मन को। मन ही मूल कारण है उत्थान और पतन का। हमारी दृष्टि, हमारी प्रकृति, हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, यही हमारे कर्म का, हमारे व्यवहार का मूल आधार होता है। हम लोग अभी वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर 3 दिवसीय एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था 2025 में। विषय था ब्रज धर्म संसद। ब्रज धर्म संसद। और वहाँ भी एक शिक्षाविद मिले, डॉक्टर नटवर नागर, मथुरा के ही। ब्रज धर्म संसद में हम लोगों ने विचार किया कि जो कृष्ण की लीला भूमि है ब्रज क्षेत्र, गुजरात से लाखों लोग ब्रज 84 को उसकी यात्रा के लिए जाते हैं। भगवान के रूप में जिनको साक्षात रूप में स्वीकार किया जाता है देश और विश्व के द्वारा, श्री कृष्ण को, जिनको जगत गुरु माना जाता है, महायोगेश्वर माना जाता है, महान राजनीतिज्ञ माना जाता है, और सबसे बड़ा अगर उनका रोल देखा जाए, भूमिका देखी जाए, तो महिला सुरक्षा, महिला सम्मान, महिला आजादी और महिला विकास में श्री कृष्ण से बड़ी किसी की भूमिका नहीं है। सोलह 16,000 रानियों की बात होती है, लेकिन 16,000 रानियां कौन थी? आसाम के अंदर एक राक्षस की कैद में थी, उनको मुक्ति दिलाई थी और उनको सम्मानित कराने के लिए अपना नाम दे दिया था। कोई पूछे तुम कौन हो, बता देना कृष्ण की रानी है। इस रूप में समझने की आवश्यकता है। प्रश्न समय के आधार पर मैं देख रहा हूं, हम लोगों को केंद्र में रखना है। जैसे मैंने कहा कि आज ये गुरुकुल पोरबंदर से लेकर गुजरात, भारत और विश्व का एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत बन सकता है। मैं कुछ बिंदुओं को चिन्हित करना चाहूँगा और जिनके पास कागज पेन है वो जरा नोट कर लें, क्योंकि हम सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। ये भगवत गीता का जो संदेश है वो 5161 साल पहले द्वारका से जाकर धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। क्यों दिया गया था? आवश्यकता क्या थी और किसको दिया गया था? यह महत्वपूर्ण है।
भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र, उनका बहनोई, द्वापर युग का महान क्षत्रिय योद्धा, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध के शंखनाद के बाद अपने स्वजनों की मृत्यु के भय से अपने नियत कर्तव्य कर्म क्षत्रिय धर्म से पलायन में धर्म और कल्याण देखता है। और कहता है, पृथ्वी को बात छोड़िए, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने पितामह को मारना, अपने गुरु को मारना, अपने चाचा, मामा, ताऊ, ससुर को मारना, भाइयों को मारना, धर्म कैसे हो सकता है? ये तो महान पाप है, अधर्म है। मैं ये नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए इसको कहते हैं, अध्याय 2 के श्लोक 2 और 3 आप नोट करें। कृष्ण के विचार देखें और पोरबंदर के नागरिक गुजराती भाई इन 2 श्लोकों पर विचार करें। मैं सीधा कृष्ण के ही शब्दों को आपके सामने रख रहा हूं, इसमें मेरा एक शब्द नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, ये मोह अर्थात युद्ध न करने का तेरा निर्णय, तेरी विचारधारा, तेरी सोच किस हेतु से प्राप्त हुआ? ऐसा विचार आया कैसे? उसके 3 कारण बताते हैं, पूछते हैं उससे कि श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित नहीं है। युद्ध के मैदान में श्रेष्ठ परिवार, कुल और जाति में पैदा हुआ अर्जुन, श्रेष्ठ गुरु से शिक्षित प्रशिक्षित अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बहनोई मित्र अर्जुन, जिन्होंने कहते हैं कि शिव जी के साथ युद्ध करके भी पाशुपति अस्त्र प्राप्त किया था, स्वर्ग में देवताओं की सहायता की थी उनकी सुरक्षा सम्मान के लिए। ऐसा अर्जुन युद्ध के शंखनाद के बाद हथियार रखकर कहता है, युद्ध तो अधर्म है, पाप है, मैं ये नहीं करूंगा। कृष्ण कहते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित विचार नहीं है, दृष्टि नहीं है, सोच नहीं है, बुद्धि नहीं है। तू नर्क में जाएगा, तू स्वर्ग को प्राप्त नहीं होगा। तेरी कीर्ति, तेरा सम्मान, तेरा गौरव खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा इस विचारधारा से। और तीसरे श्लोक में पहला ही शब्द बहुत ज्यादा अपमानजनक है उस शब्द के। एक साला बहनों से कहता है कि ये दृष्टि तो नपुंसकता की है, नपुंसक है तू धर्म की व्याख्या करेगा क्या? तेरे जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए शोभायमान नहीं है। यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता है, कमजोरी है, मनोरोग है, मानसिक बीमारी है। इसको त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। स्वधर्म निधनम श्रेय, और इस युद्ध में तो मरना भी कल्याणकारी और गौरवशाली है। लेकिन जैसे वो कृष्ण के शब्दों को सुनता ही नहीं है, अपनी रौ में, अपने ही मनोवेगों में कहता है कि हे कृष्ण, जिस गुरु ने धनुष पकड़ना सिखाया, बाण पकड़ना सिखाया, धनुष चलाना सिखाया, इतना बड़ा योद्धा बनाया, उस गुरु की राज्य के लिए हत्या करना धर्म कैसे हो सकता है? जिस पितामह भीष्म ने खाना खाना सिखाया,
उंगली पकड़कर चलना सिखाया, कपड़े पहनने सिखाए, बोलना सिखाया। उस पिता में की हत्या एक राज्य के लिए करना धर्म कैसे हो सकता है? इससे तो बेहतर है मैं भिक्षा मानकर जीवन व्यतीत कर लूं, लेकिन उनके खून से सने हुए राज्य को नहीं भूलूंगा। नहीं चाहिए ये राज्य, नहीं करनी मेरे को राजनीति। आज को इस परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं। इसी पोरबंदर की धरती से एक 18 साल का युवा जब कानून की शिक्षा प्राप्त करने इंग्लैंड जाता है, 18 साल की उम्र थी उस समय, 1888 सन भी नोट कर लें आप। उस समय वहां 2 ईसाई मित्र उसके भगवत गीता पढ़ते हैं और वो कहते हैं उस युवक से जो कानून की शिक्षा प्राप्त करने भारत से गया था कि आप तो हिंदुस्तान से आए हो, आप तो हिंदू हो, आपने तो गीता पढ़ी होगी, आप हमारे साथ गीता पढ़ें और हमारी जो समझ में नहीं आए वो हमको समझाएं। पोरबंदर गुजरात के इस युवा को बहुत शर्म महसूस हुई, अपमानित महसूस किया उस युवा ने कि अब तक मेरे माता पिता ने, मेरे श्रेष्ठ जनों ने, मेरे गुरुजनों ने मंदिर आश्रम धर्म के आचार्यों ने अब तक मेरे को गीता पढ़ने की प्रेरणा क्यों नहीं दी? इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? और ये यहां विदेशी धर्म को मानने वाले ईसाई युवावस्था में गीता पढ़ रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उस युवक को। वो संकल्प लेता है मैं अभी से गीता पढ़ूंगा, उस कलंक को मिटाऊंगा। वहां गुजराती, हिंदी या संस्कृत में तो गीता मिलने से रही। वो उसके दोनों मित्र भी अंग्रेजी की एक अनुवाद था एडविन अर्नाल्ड, उसका ट्रांसलेशन पढ़ते थे। गांधी को भी वही मिला। पहली बार 18 वर्ष की आयु में एक युवक इस पोरबंदर से गया हुआ इंग्लैंड में गीता पढ़ना प्रारंभ करता है, गीता में प्रवेश करता है। और लगातार गीता का अध्ययन, चिंतन, मंथन करता हुआ भगवत गीता को अपनी मां के रूप में स्वीकार करता है, माता के रूप में स्वीकार करता है कि आध्यात्मिक जन्म इस गीता से उसका हुआ है। और उसी गीता को हाथ में लेकर वो आत्म जागृति, आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, धर्म और नीति की बातें करता है और अफ्रीका से लेकर भारत तक अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, लोगों को खड़ा कर देता है। उसको हम राष्ट्रपिता मानते हैं, महात्मा मानते हैं, सत्य अहिंसा का पुजारी मानते हैं। और इन्होंने कई जगह लिखा है मैं भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त हूं, गीता मेरी मां है। जब भी संकट में होता हूं, निराश होता हूं, हताश होता हूं, आशा की किरण कोई नजर नहीं आती, तो मैं गीता माता की शरण में जाता हूं और इस मां की कृपा से मेरे को रास्ता नजर आ जाता है, मैं मुस्कुराने लगता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गुजरात और भारत के गौरव हैं, भारतीय लोक प्रशासनिक सेवा के जनक हैं, वो दांडी मार्च में पहली गिरफ्तारी सरदार पटेल की हुई थी
7 मार्च 1930 को, लोगों को पता ही नहीं है, दांडी मार्च का इतिहास उठा के देखिए। 8 मार्च 1930 को साबरमती जेल में उनको बंद कर दिया जाता है। सरदार पटेल लिखते हैं, मैं वहां प्रतिदिन भगवत गीता पढ़ता था जेल के अंदर, साबरमती के अंदर। और सरदार पटेल के मन मस्तिष्क के अंदर, उनकी आत्मा के अंदर अभी हमारी संचालिका महोदय ने गीता का एक श्लोक बोला था। कौन सा श्लोक था? आपने ध्यान से सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तद आत्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, भगवत गीता में 21 बार भारत शब्द का प्रयोग हुआ है, भारत शब्द का, अर्जुन के लिए। यह प्रमाण है कि यह केवल एक व्यक्ति विशेष को दिया गया संदेश नहीं था, ये भारत को दिया गया संदेश था। लेकिन भारत इस संदेश को भूल गया समय के प्रभाव में। महाराणा प्रताप की मां जयवंता बाई महाराणा प्रताप को भगवत गीता और राजनीति की रोजीना शिक्षा देती थी, इसलिए महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व निर्मित होता है। शिवाजी की मां उनको गीता के माध्यम से राजनीति की शिक्षा देती थी, लेकिन राजनीति और गीता और धर्म को अलग कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई प्रतिदिन गीता पढ़ती थी और उसी से स्वधर्म निधनम श्रेय, स्वधर्म निधनम श्रेय, इसमें तो मरना भी कल्याणकारक है, और आजादी के लिए निकल पड़ी। एक गणित का शिक्षक, मराठी ब्राह्मण युवक, 16 वर्ष की आयु में जब उनके पिता रोग शैया पर थे तो वैद्य जी आते हैं कि अब ये ज़्यादा समय नहीं जिंदा रहेंगे, इनको गीता सुनाई जाए। और वो जिम्मेदारी सौंपी गई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को। 10वीं के विद्यार्थी थे। पिता तो चल बसे, लेकिन उस युवक के मन मस्तिष्क में गीता घर कर गई और उसी विचार ने उसको भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक बना दिया। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ये उद्घोष किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। तो ये सारे शिक्षक मिलकर क्या कर सकते हैं, कल्पना कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय 4 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, बीएचयू की स्थापना की, दलित बस्तियों में गीता के पाठ करते थे। बीएचयू में उन्होंने गीता पीठ की स्थापना कर रखी है, आज भी वहां कार्यक्रम होते हैं। लेकिन जो दर्शन, जो दृष्टि, सोच पंडित मदन मोहन मालवीय की थी, वो आज बीएचयू में नहीं है। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो अध्यात्मवाद नहीं है, वो शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है। शर्म आती है। दूसरा, मैं सीधा यूएन की तरफ जाता हूं, नोट करें। संयुक्त राष्ट्र संघ 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा करता है और विश्व शांति, आजादी और न्याय की विधि व्यवस्था स्थापना के लिए मानव अधिकारों की वकालत करता है। अनुच्छेद 1 में कहता है, आर्टिकल 1 यूएन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, कि हर व्यक्ति के पास आत्मा और बुद्धि है, हर व्यक्ति के पास। इसलिए उसको विश्व बंधुत्व की भावना से बर्ताव व्यवहार करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा यूएन करता है। भारत उसका मेंबर है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्याय 3 के श्लोक 42 कहते हैं कि हर व्यक्ति 5 तत्वों से मिलकर बनता है। कितने तत्व? कौन कौन से हो सकते हैं, कोई बताएगा?
जिनसे व्यक्ति का निर्माण होता है, 5 तत्व कौन कौन से हैं? कोई बताएगा? जब व्यक्ति ही निर्मित नहीं है तो शिक्षा और विकास, चिकित्सा, शासन, आजादी किसके लिए? कोई भी आप में से बताना चाहे कि व्यक्ति का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है? हाँ, और कोई बताएगा? बैठिए। और कोई बताएगा? क्या सब सहमत हैं क्या? आवाज तो आनी चाहिए, चर्चा हो रही है, वार्ता हो रही है, मौन रहने से काम नहीं चलेगा। क्या सब सहमत हैं? सहमत हैं या नहीं? सहमत है ना? आप में से कोई भी ये कहता है कि मैं सहमत नहीं हुआ, कर करें। कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, इसका मतलब सर्वसम्मति से मान लिया जाए। क्यों नागर साहब, इसको स्वीकार कर लिया जाए सर्वसम्मति से कि बच्ची ने सही बोला? लेकिन गीता के अनुसार यह सत्य नहीं है। जो पंच तत्व का उदाहरण दिया उससे केवल शरीर बनता है, मैंने व्यक्ति की बात की है। और यूएन ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन हुई, अनुच्छेद 1 में जो आत्मा बुद्धि जो बताई गई है सबके पास है, तो 3 का 42 देखिए उत्तर मिलता है। नंबर 1 आत्मा, उसके बिना तो जीवन ही नहीं है। बिना आत्मा के व्यक्ति कैसा? उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, उसके बाद इंद्रियां और उसके बाद शरीर। और इसको हम ये नहीं कहते, जड़ चेतन के योग से व्यक्ति और विश्व का जीवन चल रहा है। अध्याय 3 श्लोक 42। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिल्ली के अंदर जब कार्यक्रम हुआ तो ये विषय मैंने रखा था कि मानव अधिकारों की रक्षा की, स्वीकृति की, सम्मान की बात करने वाले देश विदेश के जो हमारे विद्वान हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, वे पहले ये देखें कि मानव का निर्माण किससे होता है, व्यक्ति का निर्माण किससे होता है। और व्यक्ति भी कोई जरूर नहीं है हर व्यक्ति मानव है, वो दानव भी हो सकता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मानव की रक्षा, दानव का विनाश, ये धर्म है। लेकिन यहां तो मानव अधिकार के नाम पर आतंकवादियों की भी मानव अधिकारों की वकालत होती है। और हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, सभ्य कहते हैं, न्यायप्रिय कहते हैं। कैसे समाज की रक्षा होगी, प्रदेश, देश और विश्व की रक्षा होगी? इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके व्यवहार से होती है, उसके आचरण से होती है। खाली शरीर से वो मानव नहीं है, वो दानव भी हो सकता है। इसलिए महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परित्राणाय विनाशाय धर्म संस्थाप संभवामि। चाहे सतयुग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, अगर श्रेष्ठ लोगों ने, शिक्षकों ने बिना साहित्य दुष्कृताम, ध्यान रखना, बिना साहित्य दुष्कृताम, इसको श्रेष्ठ शिक्षा का लक्ष्य नहीं बनाया, तो युवाओं की, बुजुर्गों की, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, आजादी संभव नहीं है। अपराधियों को दंडित करना ही धर्म है। और धर्म की आत्मा न्याय है। जब न्याय नहीं है वो धर्म नहीं हो सकता। आज इस पर विचार करें। अन्याय धर्म नहीं हो सकता, अन्याय नीति नहीं हो सकती। अगर कोई शासक प्रशासक अन्याय करता है, अनीति करता है, अत्याचार करता है, शोषण करता है, उस शासन को उखाड़ फेंकना जनता का धर्म है। और जो जनता ऐसा नहीं करती, समझो उस जनता की आत्मा मर चुकी है। बुद्धि में जड़ता है, अज्ञानता है, वो अपने आप को मानव नहीं कह सकता। इस दृष्टि से
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में हर व्यक्ति मतदान करते समय कि उसका मतदान धर्म के पक्ष में जा रहा है या धर्म के पक्ष में जा रहा है, इसका विचार नहीं करेगा तो उसको बुद्धिमान और शिक्षित नहीं कह सकते। विचार कर लेना आराम से। और ऐसा भी हो सकता है हम अपने मतदान से अपराधियों को, दुष्टों को, दुष्कर्मियों को शासन में भेज दें और अपने बच्चों का भविष्य उनके हाथों में सौंप दें। क्या उससे कल्याण होगा? क्या हम बुद्धिमान कहलाएंगे? क्या दुराचार, दुष्कर्म, अनाचार, व्यभिचार, आतंकवाद रुकेगा क्या? तो कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम स्वयं ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। व्यक्ति खुद ही मित्र है, खुद ही शत्रु है। भगवान कृष्ण ने घोषणा की है 6ठे अध्याय के श्लोक 5 और 6 के अंदर। तो इसलिए समय को देखते हुए सफलता के 5 तत्व मैं आपको बता रहा हूं। और जब हम नागर साहब के ऑफिस में बैठे थे, एक महिला, एक पुरुष शिक्षक बैठे थे, वो बता रहे थे कि इसे गुरुकुल की स्थापना कैसे हुई थी। तो मैंने उनको गीता के 10वें अध्याय का 34वां श्लोक बताया था कि जो नारी है उसमें कीर्ति, श्री, विजय, विभूति और अचल नीति के तत्व होते हैं भगवान कृष्ण के अनुसार। क्षमा भी है, धैर्य भी है, कीर्ति भी है और बुद्धि भी है। इसके बिना मानव का कल्याण हो सकता है क्या? परिवार का कल्याण हो सकता है क्या? समाज का कल्याण हो सकता है क्या? प्रदेश का कल्याण हो सकता है क्या? देश और विश्व का कल्याण हो सकता है क्या? इसलिए तीनों ही अधिष्ठात्री देवी हमारे यहाँ, चाहे वो शिक्षा की देवी हो सरस्वती, या धन की देवी हो लक्ष्मी, या फिर मृत्यु दंड की हो काली, सृजन पालन संहार की शक्तियां महिला शक्ति के अंदर है, उनके विशेष गुण है। तो इस गुरुकुल के संस्थापक ने विचार किया होगा कि महिला शिक्षण, प्रशिक्षण, ज्ञान के बिना मानवता, विश्व का और राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। इसी विचार को लेकर उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना की। और मैं चाहूंगा कि ये श्लोक 10 का 34 इस गुरुकुल के प्रमुख दरवाजे पर लगाया गया और उस पर कृष्ण का फोटो हो और उसके संस्थापक का फोटो। और सफलता के 5 तत्व, इस गुरुकुल की सफलता, इसके गौरव, इसके विकास का अगर श्रेय जाता है तो भगवत गीता के अनुसार वो श्रेय हमारे नागर साहब को जाता है। भगवत गीता के अनुसार, आप माने या नहीं माने, मैं गीता का एक श्लोक कोटेट करता हूं सर, हो सकता है आप गीता को नहीं माने। अध्याय 18 श्लोक 14 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समग्र क्षेत्र में सफलता के 5 तत्व हैं। समग्र क्षेत्र, चाहे वो राजनीति हो, शिक्षा हो, इंडस्ट्री हो, व्यापार हो, उद्योग हो। पहला तत्व है 70% दारोमदार, सफलता असफलता का, मान अपमान का, सुख दुख का, लाभ हानि का 70% नोट कर लेना, विचार कर लेना। अधिष्ठान जो है, लीडर जो है, मैनेजमेंट में जो बैठा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्म च पृथक। ये कृष्ण ने कहा है भैया, मैंने नहीं कहा। हो सकता है नागर साहब भी नहीं माने। दूसरा, कर्ता का मतलब उसके मैनेजमेंट्स के लोग, उसके हेल्पिंग हैंड्स, सहायक। तीसरा है कर्म, मीन्स रिसोर्स, संसाधन वो भी चाहिए, उसके बिना भी नहीं होगा। और शरीर भी एक संसाधन है कर्म करने के लिए। उसके बाद है विभिन्न प्रकार के कर्म, प्लानिंग एंड एक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिफॉर्म, वो कर्म के अंग हैं। और 5वां है दैव, भाग्य, ग्रह या समय या काल। उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण 5वें पायदान पर रखते हैं, लेकिन हम लोग धर्म अध्यात्म की बात करने वाले पहले स्थान पर रखते हैं।
तो इस दृष्टि और सोच को बदलना होगा। इसी का उदाहरण है कि गुजरात का एक व्यक्ति इसी दृष्टि को लेकर जब भारत का प्रधानमंत्री बनता है तो भारत की सुरक्षा, भारत का विकास, भारत का गौरव, भारत का सम्मान किस रूप में बढ़ता है। और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बनता है तो आते ही कहता है या तो अपराध छोड़ दो या उत्तर प्रदेश छोड़ दो, अन्यथा इस पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा। क्या नाम था उसका? और आज उत्तर प्रदेश को देख लीजिए आप, सुरक्षा, सम्मान और विकास की नई ऊंचाइयां ग्रहण कर रहा है। खाली एक व्यक्ति चेंज हुआ है अधिष्ठाता, तो ये नागर साहब के लिए मैं बधाई देता हूं। और इसी दृष्टि, सोच और मानसिकता के आधार पर पोरबंदर के घर घर, जन जन तक ये गीता पहुंचे, ये शिक्षक उसका चिंतन मंथन कराएं, तो पोरबंदर के लिए एक ऐतिहासिक गौरवशाली स्वर्णिम दिन आज का ये दिन बन सकता है। क्या आप सब तैयार हैं? दोनों हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके। और अगर हम हाथ भी खड़ा नहीं कर सकते तो हम जड़ हैं, तो अब तो करना पड़ेगा। जड़ तो है नहीं, हम तो चेतन हैं। इसी के साथ वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, इधर से आवाज नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय भगवत गीता। जय